गुड मॉर्निंग चर्च, आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे सर्विस में जाने के पहले। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम, लॉर्ड, एज वी हैव कम हियर, लॉर्ड, टुडे टू वर्शिप यू, लॉर्ड, टू exalt you, Lord, because you deserve our praises, O Lord. We thank you for this time, Lord. We commit this time, Lord, into your hands, Lord. We pray for the worship, Lord. We pray for special song for the main message, Lord. Speak to us, Lord, through your word and through your Holy Spirit, Lord. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Lord, because you are worthy, Lord. You deserve our highest praises, Lord, because you are the true and the living God, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है
presence, O Lord, this morning, O Lord. We come and we worship you, O Lord. We thank you for this lovely day, O Lord. Lord, as we worship, O Lord, speak to each one of us, O Lord. Speak your word, O Lord. Speak to our hearts, O Lord. You know with what burden we have come. You know with what needs we have come, O Lord. Speak it through your word, O Lord, to each and every one of us, O Lord. Let it be very personal to all of us, O Lord. We thank you, O Lord. We worship you this time, O Lord. In Jesus' name we pray. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I love you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों
prophets among armies, O Lord. We just want to bless your name, O Lord. We give this week in your hand. We give this service in your hand. In the name of Jesus, I make this prayer. जी गुड मॉर्निंग चर्च, आप सबका स्वागत है। कुछ अनाउंसमेंट है सभा में जाने के पहले। अगर यहाँ पर कोई पहली बार आया है तो आप खड़े हो सकते हैं। ओके, और हमारे बीच में ओके, आपका नाम? ओके, हम उनका स्वागत करेंगे। और हमारे बीच जो है एक गेस्ट स्पीकर है, पास्टर मनीष, जो नागसुपारा से आए हमारे बीच में। और वो जो है नागसुपारा में पास्टर गणेश जो है उनके साथ जो है वो सेवा करते हैं। बहुत सालों से हम उनको जानते हैं। जब मैं स्कूल या कॉलेज में था तब से मैं उनको जानता हूँ। जब मैं नागसुपारा चर्च में जाता था, वो बहुत ही अच्छे जो है एक प्रीचर है। और हम जो है उनका फिर से हम स्वागत करेंगे। फैमिली ऑफ द वीक ये हफ्ते जो है दीपिका और उनका परिवार है, तो आप उनके लिए जो है पूरे हफ्ते आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और पास्टर जो है आज वो वापस आने वाले हैं। उनको लेट होगा आने में, भी आफ्टरनून हो जाएगा, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। लेकिन हम पास्टर मनीष से जो है हम आज संदेश सुनेंगे। और अभी दान का समय होगा, तो अभी एक सॉन्ग होगा और हम उसके बीच में जो है हम दान दे सकते हैं परमेश्वर के लिए। थैंक यू। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखो
चलिए पास्टर मनीष का हम स्वागत करेंगे संदेश के लिए। जी ओके, आइए हम लोग खड़े रहते हैं स्थान पर वचन को पढ़ने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद और इस समय के लिए हमारी कलीसिया में हम लोग एक ही बात बोलते हैं सबको, जय मसीह की। यस, और प्रभु की महिमा और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो गॉड ने हमें दिया, और सच में परमेश्वर अद्भुत है, आमेन। और वो हमारे जीवन को अच्छी तरह से जानता है कि हम कैसे हैं, और सब कुछ जानते हुए भी तब फिर भी हमसे प्रेम करता है ना। सो ये कई बार हमारे जीवन में चीज़ काफ़ी हो जाता है। सो प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए, और पास्टर किशोर के लिए भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ पर आने का। और रियली सच में अजय और जो यहाँ पर है उनकी फैमिली यहाँ पर है, सच में हम उनको काफ़ी साल से जानते हैं। अजय बहुत अच्छे दोस्त है, हम लोग साथ में रहते थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक समय हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी के लिए आता है, फिर यहाँ पर प्रभु ने लेकर आया, इसके लिए प्रभु की महिमा। गुड। सो ओके, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं अगर आपके इब्रानी का किताब उसका 4था अध्याय में जाएंगे, और जस्ट इब्रानी का किताब उसका 4 अध्याय वचन 14 से 16 देखेंगे। ओके, मैं पढ़ता हूँ इब्रानी का किताब उसका 4 अध्याय वचन 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वचन 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का किताब उसका 12 अध्याय और उसका वचन 9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पास्टर किशोर के लिए प्रभु, उनके अद्भुत इस फैमिली के लिए पिता, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है पिता। हम जानते हैं प्रभु कि मसीह का देह इस दुनिया में सबसे आशीषित जगह है पिता, जहाँ पर हम आपकी संगति करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं आज के समय में प्रभु। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच खड़े होने के लिए। ओके, लेट्स आपको पता होगा आज मैं जो है अनुग्रह के बारे में बात करने वाला हूँ कि अनुग्रह काफ़ी है हमारे जीवन में ना। जैसा हमने यहाँ पे वचन पढ़ा इब्रानी का किताब उसका 4 अध्याय वचन 14 से लेके 16। हम जानते हैं कि ये जो लेखक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पौलुस है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं अननोन है, बट जो ये किताब है बहुत ही अद्भुत किताब है, क्योंकि यह जो किताब है, यह विश्वासी जो लोग हैं जो उस समय में थे, वह काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर रहे थे। उनको तकलीफ था, कलीसिया में कुछ चीज़ें, सिचुएशन गुजर रहा था और समस्याएं हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में हो रहा था। और उस समय के बीच में यह जो परमेश्वर का दास होता है, उनके लिए वो पत्र लिखता है, राइट। आपको पता है कि अभी तो हमारे पास फोन हो गया, मोबाइल हो गया, लेकिन इसके पहले कुछ साल पहले आपको पता है लेटर होता था ना, जो लोग हम भेजते थे, लाइक हम फैक्स करते थे या फिर हम उसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना हम लोगों को भेजते थे। अगर कुछ चीजें हो जाए, हमें दिखाते थे कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं।
और हमें दिखाते थे कि हम उनका कितना चिंता करते हैं, और वो सारी चीजें पता है उस लेटर में लिखा रहता था। एक बार मेरे गांव में एक जो है चाची थी, तो उनका किसी ने भेजा, मतलब उनके हस्बैंड ने भेजा, तो उन्होंने बोला कि ये पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पढ़ के बता क्या लिखा है। और वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आप तो पता है महिला लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, अगर आपको कोई प्यार से दिया जाता है चीजें तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। और कुछ चीजें ऐसा लिखा हुआ था तो बोला मैं नहीं पढ़ सकता, तो अरे पढ़ के बता ना, तुझे क्या जाता है, मैं सुनने वाली हूँ ना। तो मैं जो पढ़ रहा था ना, बड़े प्यार से चीजों, ऑफ कोर्स कुछ चीजें उसमें लिखा था तकलीफ के बारे में, चीजों के बारे में ना, लेकिन जो चीजें वो उसके बाद उनके चेहरे के बाद जो आनंद आया था ना, मैं बयान नहीं कर सकता। सीरियसली वो खुश थी, वो क्योंकि उनके पास वो चीजें उनके हाथ में था, और लाइक शी वाज जस्ट लाइक एंजॉयिंग लाइक दैट, वो बहुत आनंद कर रहे थे। मैं एक चीज सोच रहा था कि वो आदमी उनका यहाँ पे है और वो वहाँ पे कई लाइक किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर है, बट उस लेटर के द्वारा वो उसके साथ कनेक्ट, क्योंकि कुछ चीजें उसमें लिखा हुआ था जो उन्हें कंफर्ट दे रहा था, उनको उनके चेहरे पे जो उस निराशा के समय में आनंद लेकर आया था। और सेम चीजें पता है उस कलीसिया में वहां पे चीजों को लोगों को हो रहा था, और ये परमेश्वर का दास उनको लिखता है, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए। अब कुछ चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन है, हम चीजों का सामना करते हैं, बट मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करने वाले बनो। आपको तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, चीजें चल रहा है, बट परमेश्वर के पास आना सीखो। वह परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो परमेश्वर जो बड़े अधिकार के साथ तुम्हें अपने पास बुलाता है, वो परमेश्वर जो तुम्हारे जीवन को यह नहीं देखता कि तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा जीवन किस प्रकार से है। वो परमेश्वर कहता है तुम सिर्फ मेरे पास उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ कम बोल्डली, लाइक मतलब अधिकार के साथ आ जाओ। ऐसी चीजें नहीं है कि तुम डरते हुए आ जाओ। पता है मैं रिसेंटली एक स्टोरी में देख रहा था, और तो ये पता है एक जो है साधारण सा एक आदमी था, और वह राजा से पता है वो मिलना चाहता था, और लेकिन वह क्योंकि वह साधारण था इसलिए वो राजा से नहीं मिल पाता था, लेकिन उसकी बहुत डिजायर थी, उसकी बहुत इच्छा थी कि वो राजा से मिले। तो वो क्या हुआ, वो परीक्षा लेके उस राजा के पास मिलने के लिए गया, लेकिन जैसे वो गेट के पास पहुंचा, जो वहां के सोल्जर्स थे उन्होंने उसको रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते। वो बोलता लेकिन मेरी बहुत इच्छा है, मैं उस राजा से मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत डिजायर है। बोलता आप उसके लायक नहीं हो, आप उसके योग्य नहीं हो कि आप राजा से मिल सको। बोलता बट भले मैं उनका प्रजा हूँ, बट मैं बहुत इच्छा है कि मैं एक बार एटलीस्ट राजा से मिलूं। वो बोलता है नहीं आप नहीं मिल सकते क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं। वो आदमी निराश हो गया। वो जस्ट उस गेट के जस्ट साइड में क्या हुआ, वो बैठ गया कि मैं इतना कोशिश करके आया, मैं राजा से मिलना चाहता था, बट मैं मिल नहीं पा रहा। सडनली क्या वहां पे बहुत बड़ा एक रथ आता है, और रथ आने को पता है एक आदमी वहां से उतरता है, और उतरने के बाद पता है जैसे उतर के वो अंदर ही जाता जो है राज्य के अंदर ही जाता रहता है, कि उसके पहले वो नोटिस करता है कि वहां पर एक आदमी बैठा है। और जैसे वो गया पता है उसको पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या हुआ, तुम इतने निराश दुखी क्यों दिख रहे हो। वो बोलता है कि मुझे वो राजा से मिलना था, बट ये सैनिक लोग मुझे मना कर रहे हैं, मुझे वहां पे नहीं जाने दे रहे। राजा बोला ओके उस आदमी लोग ठीक है कोई बात नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ा, और जैसे ही वो पता है पकड़ा और गेट के पास पहुंचा ना, सारे सैनिक एकदम ऐसे खड़े हो गए, सारा पूरा लाइन इधर पूरा खुल गया, उस तरफ सैनिक उस तरफ पूरे सबके सब खड़े हो गए, और पूरा हाथ पकड़ के पता है वो पूरा उस आदमी को लेके जा रहा है। सारे पूरा सैनिक खड़े हैं। जैसे ही राज के अंदर पहुंचा, सारा वहां के मंत्री सब लोग खड़े हो गए। ये आदमी को तो पता है, वो बोलते क्या बोलते हैं, एक कहावत है कि फूले नहीं समाना, अगर आप कुछ चीज की जो है आप उम्मीद कर रहे हो उस उम्मीद से ज्यादा मिल जाए, ये पूरा एकदम समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और वो गया जाके वो आदमी उसको लेके गया और बोलता है कि ये आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा बैठा हुआ था अपने राज पर सिंहासन पर, बोले ये आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोला ओके ठीक है आ जाओ। वो गया, राजा से बातचीत किया, हाथ मिलाया। राजा ने बोला ओके आओ हम लोग खाना खाने जाएंगे। और वो राजा के संग पता हो गया, वो खाना खा रहा है और वो आदमी वहां पे बैठा है, सारे सैनिक वहां पे खड़े हैं। वो एकदम बोलता है वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि थोड़ी से समय पहले वो वहां पे बैठा हुआ था निराश होके, लेकिन बिकॉज ऑफ उस आदमी की वजह से अब वो राजा के संग से मिला ही नहीं है, उसके संग बैठ के खाना खा रहा है। पता है उसने क्या बोला, मुझे जानना है कुछ तो है लाइक कि चीजें हुआ है। उसने एक वहां पे एक सैनिक उससे पूछा कि भाई ये आदमी कौन है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। पता है उस सैनिक बोला ये आदमी जो है राजा का लड़का है।
ये आदमी जो है राजा का लड़का है वो, और ये राजा को अपने बेटे से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, इसलिए आप जो है यहाँ पर आ पाए हो, बिकॉज ऑफ उसके वजह से। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ पता है? वो जो राजा है वो परमेश्वर है, राइट? वो जो राजा का लड़का है वो प्रभु यीशु मसीह। एक समय था कि हम भी उस परमेश्वर के पास जाने के योग्य नहीं थे, हम हमारे पास योग्यता नहीं थी, हमारे पास वो एबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसने देखा और वो क्या हुआ, वो आया, हाँ, स्वर्ग से छोड़ के धरती पर आया। किसी ने बोला था कि परमेश्वर के प्रेम ने उसको मजबूर कर दिया स्वर्ग से धरती पर आने के लिए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने उसको मजबूर किया एक पापी व्यक्ति को स्वर्ग ले जाने के लिए। कई लोग सोच सकते हो कि वो परमेश्वर आया, परमेश्वर का पुत्र आया, उसने हमारे आपके हाथों को पकड़ा और वो क्या हुआ, हमारे पाप को क्षमा किया। और उसने क्या बोला कि आओ, वह सीधा आप सिंहासन के पास हमें लेके गया। और इसलिए यहाँ पे वो लेखक क्या बोला कि पूरे अधिकार के साथ, पूरे निडरता के साथ आओ, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है जिसके हम लायक नहीं थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना वो काफी है। इसलिए हमारे जीवन में हम डजंट मैटर हम क्या हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम किस चीज से गुजर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, आप हो सकता है कि कुछ चीजों में आप गिरे हुए हो, एक बात याद रखना, अनुग्रह काफी है आपको वहां से उठाने के लिए। हो सकता है कि आप टूट चुके हो, आप जुड़ नहीं पा रहे हो, पर अनुग्रह काफी है आपको जोड़ने के लिए। हो सकता है कि आप निराश हो चुके हो, आपके जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी निराशा को आशा में बदलने के लिए अनुग्रह काफी है। हो सकता है कि आप अकेला फील कर रहे हो सकता है आपके जीवन में कुछ पैसे की समस्या है, मुझे नहीं पता आप यहाँ पर क्या चीजें लेकर आ रहे हो, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अनुग्रह काफी है आपके जीवन को उस चीज के लेने के लिए। याद रखना, अगर वो अपने पुत्र को हमारे लिए दे सकता है तो सोचो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है हमारे जीवन में। इसलिए हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है, वह सिंहासन के पास जो परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि तुम अच्छे हो जाओगे तो मैं तुमको अपना अनुग्रह दूंगा, तुम बदल जाओगे तो मैं तुमको अपना अनुग्रह दूंगा, या कुछ अच्छे कर लोगे तो मैं तुमको अपना अनुग्रह दूंगा, कुछ करके दिखाओगे तो मैं तुमको अपना अनुग्रह दूंगा, ज्यादा बाइबल पढ़ोगे तो मैं तुमको अपना अनुग्रह दूंगा, ज्यादा प्रार्थना करोगे तो मैं तुमको अपना अनुग्रह दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट इन आवर इमेजिनेशन। हमारे विचार से, हमारे चित्र से भी कहीं अलग है। परमेश्वर बोलता है तुम जैसे भी हो, मैं अपना अनुग्रह तुम्हें देना चाहता हूं, मैं अपना अनुग्रह तुम्हें देना चाहता हूं। और बस हमें उस स्वीकार करने वाला होना चाहिए। एक बहुत बड़े प्रीचर ने कहा था, जब आप गिरते हो तो परमेश्वर को उतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क उतना तब पड़ता है गिरने के बाद जब उठ के आप उसके पास नहीं आते। इस दुनिया में हर एक इंसान है जो गिरता है। हमारे लाइफ में एक ऐसे सर्टेन जगह आता है, ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पे हम गिरते हैं, जहाँ पे हम टूटते हैं। बट एक बात याद रखना, हमें उस अनुग्रह को स्वीकार करना है। हाँ, रियली मैं कुछ चीजें लिखा हुआ था कि इफिसुस का किताब उसका 2 अध्याय, पता है अनुग्रह से हम बचाए गए। पहली चीज लाइक इफिसुस का किताब उसका 2 अध्याय उसका वचन 8 के अनुसार हम अनुग्रह से क्या हुआ है, हमारा उद्धार हुआ, राइट। हम सब अनुग्रह से बचाए गए। हम इसके लायक नहीं थे ना स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन उसका अनुग्रह हुआ है कि हम क्या हुए हैं, बचाए गए। दूसरा चीज मैं सोच रहा था कि इब्रानी का किताब जैसा 4 अध्याय वचन 16 के अनुसार अब उस अनुग्रह में चल रहे हैं ना, हम अनुग्रह से बचाए गए। इफिसुस का किताब 2 अध्याय वचन 8 के अनुसार, अब इब्रानी 4:16 के अनुसार अब हम उस अनुग्रह में चल रहे हैं। हाँ, उसने बोला कि हियाव के साथ आ जाओ। अब उस हम अनुग्रह में क्या है, हम चल रहे हैं। और पहला कुरिन्थियों किताब उसका 15 अध्याय वचन 10 में लिखा है कि वह अनुग्रह, पता है हम उस अनुग्रह की वजह से हैं ना। पौलुस क्या बोलता है, हु आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हूँ, तो मैं उस अनुग्रह के वजह से हूँ। अध्ययन चौथा पॉइंट यह है कि 2 कुरिन्थियों का किताब 12 अध्याय वचन 9 में, और वह अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। एक अनुग्रह से मेरा जन्म हुआ, अनुग्रह से मैं बचाया गया हूँ, अनुग्रह में मैं चल रहा हूँ, अनुग्रह के वजह से हूँ, और वो अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरे लिए नए जन्म से शुरुआत होती है और आखिरी जन्म के मेरे परमेश्वर के पास पहुंचने तक वो अनुग्रह मेरे साथ रहता है।
वो हमें छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह कोई परमेश्वर का स्वभाव नहीं, ऑफकोर्स गॉड का स्वभाव है, बट याद रखना अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर यीशु मसीह खुद अनुग्रह है। और वह बोलता है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, तो यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अनुग्रह के साथ अनुग्रह में चल रहा हूँ, इसका मतलब है यीशु मसीह में मैं चल रहा हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अनुग्रह के अनुग्रह की वजह से हूँ, तो इसका मतलब मैं यीशु मसीह के वजह से हूँ। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वह अनुग्रह मेरे लिए काफी है, अर्थात कहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट इज इनफ फॉर अस। वह हमारे लिए काफी है, वह आपके जीवन के लिए काफी है। आपको चीजें होती है, ऑफकोर्स लाइक अप्स एंड डाउन चीजों लाइफ में होता है। ऑफकोर्स कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जहां पे हम ऐसे हो जाते हैं, हमें लगता है कि लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम हमारे मन में हम सवाल करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पता है लाइक 1.5 साल पहले मैं संतोष भवन में रहता हूँ, तो एक बात बहुत ही, मेरा जो रूम है वो चौल में है, तो गाला है, तो रोड के पास में हम वहाँ पे लगा हुआ है। तो बहुत ही 3 दिन बहुत खतरनाक जो है तूफान आ गया था, आपने सुना होगा मई के मंथ में। तो वहाँ पे उस दिन में क्या हुआ कि मेरा रोड के लगे था, उस समय रूम मेरा बना हुआ नहीं था, तो पूरा घर में पूरा पानी घुस गया सुबह के समय में। तो जो भी था खाने पीने का, चावल वगैरह सब था, खाना वगैरह वो सब बह गया। और सुबह ऐसा हुआ कि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि चीजें था वो बह गया था। और शाम को मेरी मम्मी गई कुछ सामान खरीदने के लिए और मार्केट से आए, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और मेरे पापा थे और मेरी मम्मी बैठी हुई थे, हम लोग जैसे बैठे हुए थे, तो पतरा पूरा वो पानी इतना हुआ था कि पूरा पसीज गया था, पूरा पानी टप टप छू रहा था। तो एक अंकल चढ़े थे वो अपना पता साफ करने के लिए, तो महिला वो तो चढ़े साफ करने के लिए, तो ये तो हल्का है और तो ये साफ कर सकता है, तो गया साफ करने के लिए और वो पीछे साइड साफ कर रहा था। इतने वो अंकल जो है वो भी मेरे पतरे पे आ गए। सडनली क्या हुआ, पूरा का पूरा पतरा जो है वो लेके नीचे गिर गया और पीछे बाजू पता है वो जो है छोटा भाई अनीस था वो पीछे गिरा और इस तरफ जो है पूरा पतरा लेके मेरी मम्मी के ऊपर अंकल गिर गए। पूरा पतरा भी गिर गया मम्मी के ऊपर और जो है वो अंकल भी मम्मी के ऊपर गिर गया और मैं एकदम पूरा सामने बैठे हुए थे हम लोग और हमें तो कुछ नहीं हुआ प्रेज गॉड, लेकिन मम्मी को पूरा पतरा गिर गया ऊपर। हम काफी लाइक सोचे लाइक गॉड क्या हो गया। और मैं पता है मैं अनीस को लेके गया डॉक्टर के पास, फिर मम्मी को लेके जा रहा था। मैंने गॉड से एक ही चीज पूछा लाइक परमेश्वर लाइक क्या हो गया। हम सवाल करते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन सडनली कुछ चीजें आ जाती है हम सवाल करते हैं लाइक परमेश्वर ये क्या हो गया। हम एक मनुष्य है ना, कई बार हम सवाल करते हैं गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने भी गॉड से सवाल किया परमेश्वर ये क्या हो गया। और रियली गॉड ने रोमियो का किताब 8:28 लिखा था कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई उत्पन्न करती है। मैंने मम्मी को लिया लेके गया, एडमिट किया, मैंने अपने पास्टर को कॉल किया, पास्टर बोले कोई बात नहीं, चर्च का रूम है आप लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। मैंने जैसे तैसे करके मैं मम्मी पूरी फैमिली हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ट्रीटमेंट किया, मेरी मम्मी और अनीश ठीक हो गए, लेकिन बाद में वो समय आ गया घर बनाने के लिए कि हमें अभी घर को बनाना है। तो हमारे पास कुछ पैसे थे थोड़ा बहुत, हमने कोशिश किया चलो हम लोग बना लेते हैं। तो मैंने वो कुछ रिश्तेदारों लोगों को भी बोला, तो लोग बोले चलो हम लोग हेल्प करेंगे। शुरू में सब लोगों ने हाँ बोल दिया, हमारे पास जो भी था हमने चर्च ने भी हमारा कुछ हेल्प किया। तो हमने क्या किया, वो घर को बनाना, हमने कॉन्ट्रैक्टर को 1.5 लाख रुपए हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया और फिर बोला कि हम आपका घर अच्छे से बना के दे देंगे। तो हमारे पास जो हमने उसको 50,000 पहले उसको दे दिया, लेकिन जब घर बनना चालू हो गया ना तो हमने लोगों को जिन लोगों ने बोला था हम पैसा देंगे उनको फ़ोन करना चालू किया ना, सडनली सब लोगों ने हाथ उठा दिया, बोले हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास नहीं हो पा रहा है। हम लोग काफ़ी टूट गए। इवन ऐसा आ गया था समय कि हम लोग ब्याज तक भी पैसा लेने के तैयार थे, कहीं जो भी मिलता है चलो एटलीस्ट घर है हम बनवा लेते हैं, क्योंकि बनाना तो जरूरी है ना, जैसा भी बनाना तो पड़ेगा, भी गिरा है। तो उस समय भी कोई ब्याज भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। तो काफ़ी टूट गया मैं, लाइक घर वाले फैमिली चीज़ हो गए। बट एक चीज़ था, पास्टर मेरे हमेशा कॉल करते थे और हमेशा कंफर्ट देते थे और हम लोग मेरी पूरी फैमिली हम लोग पता है रात को 1-1 बजे तक प्रार्थना करते थे, गॉड हमें नहीं पता बट हम एक चीज़ जानते हैं आप हो और आप करने वाले परमेश्वर हो, आप सिचुएशन को बदलने वाले परमेश्वर है। आपको चीजें हैं लाइक पौलुस बोलता है कि आपको मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया बट माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। कुछ चीजें मेरे जीवन में आती है, हम निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बट उस समय में याद रखना परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। और वो अनुग्रह सिर्फ आपको ये सिर्फ सांत्वना नहीं देता, याद रखना अनुग्रह सिर्फ सांत्वना नहीं देता, अनुग्रह उठाता है।
अनुग्रह सिर्फ सांत्वना नहीं देता, एक स्थान से लेके आपके जीवन को दूसरे स्थान पे लेके, अर्थात कहने का मतलब है अनुग्रह आपकी परिस्थिति और चीजों को चेंज कर देता है। अनुग्रह आपके जो क्या बोलते हैं माहौल को बदल देता है। अनुग्रह आपके जीवन की जो चीजें हैं, मुझे नहीं पता किस चीज से गुजरते हैं, जब आते हैं उस चीजों का एकदम एक पता है, एक मोमेंट आता है सब चीज बदल जाता है। और मैं वही चीजों को अपने आप इंक्रेज कर रहा था, प्रार्थना कर रहे थे, इतने में वैसे ही जो है नागोसपारा बेस्ट से मुझे एक आंटी ने कॉल किया, बोलते हैं पास्टर मैंने फोटो देखा आपका घर गिर गया, कुछ हुआ कि नहीं? बोला आंटी अभी कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आई डोंट नो बहुत सारी चीजें हो रही है बट हमें नहीं पता चीजें, जस्ट प्रार्थना कर रहे हैं। बोले ठीक है आप अपना थोड़ा अकाउंट नंबर दे दो, हम लोग देखते हैं कुछ करते हैं। तो उन्होंने लिया और 1-2 दिन हो गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ। फिर से उन्होंने वापस फोन किया, बोलते हैं पास्टर कुछ हुआ क्या? बोला आंटी अभी तक कुछ नहीं हुआ है और मेरा घर भी रुक गया है। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर बोला है पैसा दोगे तो फिर आगे का हम लोग जो है घर आपका बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही रुका रहेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, डोंट वेरी, वी प्रे फॉर यू। हम लोग के ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते रहे। सडनली पता है मुझे दोपहर का समय था, बुधवार का दिन था, मुझे दिल्ली से एक फोन आया और उन्होंने मुझे, वो आदमी ने फोन किया, बोले मेरी बात पास्टर मनीष हो रहे? बोला जी हाँ, आप कौन है? बोलते अभी जस्ट मेरे पास फोटो आया और आपका घर गिर गया। बोला हाँ। तो बोले कितना खर्चा आ रहा है? तो मैं बोला कि 1.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। बोले कितना पैसा आपके पास है? बोला हमारे पास 70,000 रुपया है और अभी भी हमारा 80,000 रुपया कम पड़ रहा है। तो बोले ठीक है आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, हमारे कुछ लोग हैं और हम लोग फ्राइडे तक कुछ करते हैं, मतलब प्रेयर करेंगे, जो भी होगा हम कुछ करते हैं आपके लिए। मैंने बाय फेथ जो है उसको दे दिया और उसके बाद क्या हुआ, लगभग 12 बजे का समय था, उसने मैंने दिया, 3 से 4 बजे तक उसका मेरे फोन में मैसेज आया। तो मैं देखा, मतलब शायद ऐसा भेजा होगा, बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मैं अपना अकाउंट चेक किया, आप बिलीव नहीं करोगे, वो पूरा का पूरा 80,000 रुपया वो आदमी मेरे खाते में डाल दिया था। मैंने उसको कभी नहीं देखा, मैं उससे कभी मिला भी नहीं, मैं उस आदमी को कभी मैं जानता भी नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना अनुग्रह काफी है। हमें नहीं पता चीजें कहां से कैसे होंगी, लेकिन अगर आप उसके अनुग्रह को स्वीकार करते हो, जो बहुतायत का है, जो अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, जो उसने हमसे उतना चीजें कहा कि वो जानता था कि हम पाप करेंगे, वो जानता था कि हम गिरेंगे, वो जानता था कि हम टूटेंगे, बहुत सारी चीजें इसकी जो, लेकिन उसके बावजूद, जानने के बावजूद भी उसने क्या बोला? प्रकाशित आगे 13 अध्याय कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना घात किया गया। He know about everything, but still he love us and give his grace, abundant grace and sufficient grace. Why? Because he can explain to us, क्यों बता सकता है, समझा सकता है, तुम जैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जैसा हूं मैं तुमको बताना चाहता हूं और मेरा स्वभाव यह है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तुम्हारा तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुद्दा तुम नहीं हो, अब मुद्दा मेरा पुत्र है और वो अनुग्रह का है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उस अनुग्रह को स्वीकार करने वाला व्यक्ति बनना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। अरे जब चीजें हमारी लाइफ में चीज हुआ ना, हमने बिलीव नहीं किया, बट हमने जाना कि परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ हमारे जीवन में बना था, और वह अनुग्रह का हाथ जो मेरे जीवन में बना है, वह अनुग्रह का हाथ आप सबके जीवन में बना हुआ है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक पिता था और उसकी अपनी फैमिली थी और वो लोग कहीं कार में घूमने के लिए जा रहे थे। तो जा रहे थे गाड़ी में, तो जो है सडनली हाईवे पे बहुत बड़ा बिग ट्रक आ गया और उसने बहुत तेजी से क्या हुआ, उस गाड़ी को हिट किया। और गाड़ी इतना स्पीड था कि ना, जैसे हिट किया ना, पूरा गाड़ी में पूरा आग लगे। तो उस क्या हुआ कि उसका पूरा का पूरा फैमिली जो है उस गाड़ी में जो है जल गए। तो जैसे तैसे करके वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाला आया, पुलिस लोग आए, उसको रेस्क्यू किया, लेकिन जो उसकी पूरी फैमिली तो खत्म हो गई, लेकिन छोटा सा बच्चा था वहाँ पे 7 से 8 साल का, उन्होंने उसको जैसे करके उसको बचाया, लेकिन उसको बचा लिया, लेकिन उसका जो पूरा चेहरा था ना, पूरा का पूरा बहुत बुरी तरह से पूरा खराब हो गया। उसको लेके गए, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया, बाद में कुछ समय बाद उसको रिकवर तो कर लिए, लड़का तो बच गया, लेकिन उसका पूरा चेहरा पूरा बुरी तरह से खराब हो गया। वो जब स्कूल में जाता था, लोग उसको बहुत बोलते ना कि अगर इंसान का चेहरा, तो अलग ही तरह से लोग उसको देखते थे, उसको एक अलग ही तरह से उसको देखते थे, एक उसको निंदा भी कई बार करते थे, उसको सेमलेस महसूस करते थे लोग कई बार उसके पास लोग बैठना भी नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे। वो आदमी को जो लड़का था, बहुत अपने आप को घुट होता था, बिटरनेस, कड़वाहट, बहुत निराशा, बहुत सारी चीजों को फील करता था। क्यों हुआ? उस आदमी को जैसे मेरे साथ हुआ है। और पुलिस पता है उस आदमी को खोज रही थी, कई साल बीत गए, वो आदमी नहीं मिल रहा था। धीरे लड़का जब बड़ा हो गया, कुछ समय बाद पुलिस ने फाइंड आउट किया और वो आदमी को पकड़ लिया जिसने उसको ड्रग से हिट किया था उसकी फैमिली के। तो उसको पकड़ा, उसको कोर्ट में लेकर आ गया
वो जज वहाँ पे खड़ा था, वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था जिसने उसको हिट किया था, और ये जो है लड़का भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। और ये जो आदमी जिसने हिट किया था उसको ट्रक से मारा, उसका चेहरा पूरा ऐसे नीचे गिरा हुआ था, पूरा निराश पड़ा हुआ था। उसको लगा अब मेरा आखिरी समय है, क्योंकि मैंने इसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसके ऊपर से इसका चेहरा भी खराब हो गया, अब ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं, ये लड़का मुझे छोड़ेगा नहीं। और पता है वो जो आदमी उसके सामने लड़का खड़ा हुआ और उसको बोलता है, सर लुक एट टू मी। आदमी बोलता है प्लीज आप मेरी ओर देखो। वो आदमी वहां पे खड़ा हुआ था लेकिन उसको देख नहीं रहा, उसको बोला प्लीज आप मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। तो जैसे जैसे करके पता है वो जो आदमी उसको हिट किया था उसने खड़ा हुआ, उसको देखना चालू किया, बोलता है कि यू डिस्ट्रॉय माई लाइफ, तुमने जो है मेरे जीवन को खत्म कर दिया। देखो तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और तुमने लाइक मेरा चेहरा को देखो, मैं कितना सेमलेस महसूस करता हूँ, कितनी चीजें महसूस करता हूँ, देखो मेरे चेहरे को देखो। वो आदमी देख रहा था फिर भी अपने, वो भी एकदम नीचे चेहरा करके नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने क्या किया। पर उसने स्टेटमेंट बोला कि ओके तुमने यू डिस्ट्रॉय माई लाइफ, बट मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ, आई एम क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा पता है मेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनुग्रह दिया है, और मैं तुमको बोलना चाहता हूँ आई एम गोइंग टू फॉरगिव यू, मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ, मैं तुमको माफ कर देता हूँ। और वहाँ का जो जज था वो शॉक हो गया, वो जो वहाँ के जो कांग्रेगेशन थे सारे बैठे हुए थे वो लोग शॉक हो गए, वो जो खुद आदमी था वो शॉक हो गया, ऐसा कैसे हो गया, लाइक मैं तो पनिशमेंट डिजर्व करता था लेकिन ये तो मुझे यहाँ पे रिहाई दे रहा है। लेकिन कई बार पता है हमारे जीवन में चीजें होती है और हम उस स्थान में पहुंच जाते हैं, हमें लगता है कि वी डिजर्व पनिशमेंट, वी डिजर्व समथिंग लाइक आगे हमने कुछ किया है, कुछ लगता है हमें वो मिलने वाला है। बट एक बात याद रखना, His grace sufficient for us, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। वो लड़का उस ग्रेस को समझा था, इसलिए उसको क्या किया, माफ कर दिया, उसको क्षमा कर दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमारे जीवन में उस अनुग्रह को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कुछ चीजें हैं, परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा स्वीट है जिसकी मिठास कभी कम नहीं होती है, कभी कम नहीं होता है उसका मिठास। दूसरा चीज है, परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा स्वीट है जो हर एक कड़वाहटपन में मिठास लाता है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा स्वीट है जो हर एक आपके कड़वे, दूसरे के कड़वेपन जीवन में, मैं भी शायद मेरे जीवन के कड़वेपन में, जब मैं उस अनुग्रह जो स्वीट से भरा हुआ, जब मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मेरे प्रेम उसको एक्सेप्ट करता हूँ, पता है वो ऐसा स्वीट है ना कि भले आप कितना भी कड़वी चीजें आप लेकर आओ, कितनी भी चीजें लेकर आओ, पता है वो उसमें इतना सामर्थ्य है ना, वह उसको भी मिठास में चेंज कर देता है। और उसको भी डजंट मैटर पॉल तुम कैसे हो, अब तुमने मेरी कलीसिया को सताया, प्रेरितों का काम उसका अलग आता टाइम में, तुमने मारा, तुमने पीटा, तुम घसीट कर लेकर आ रहे हो, बट मैं तुमको बोलना चाहता हूँ तुमने चीजें किया, तुमने मेरे लोगों को नहीं सताया, तुमने मुझे सताया, बट मैं तुमको बोलना चाहता हूँ तुम मेरे डिसाइपल होगे, तुम मेरे प्रेरित होगे। और यदि तुम उस अनुग्रह को समझोगे और तुम बाइबल की किताबों में पता है 13 पत्रियां लिखोगे, 3 मिशन ट्रिप यात्राएं लोगे, उस जमाने में 50 कलीसिया बनाओगे, और तुम जानोगे कि मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं तुमसे प्रेम कर। दाऊद तुमने बेविचार का पाप किया, तुम मेरे खिलाफ गए, तुमने राजा था, मैं तुमको ठहराया था, तुमको अभिषेक किया था, तुम मेरे खिलाफ गए, बट मेरा अनुग्रह अभी भी तेरे लिए है। मेरा अब्राहम, तुमने गलती किया, तुमने झूठ बोला, मैं तुमको वादे की संतान के लिए बनाया, लेकिन तुमने हाजिरा की अपने वाइफ की बात सुना, बट मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सामरी स्त्री, अफकोर्स यूहन्ना के 4 अध्याय में तू बेविचार से तू गलत करी है, तू वहां पे तेरा जीवन अच्छा नहीं है, बट मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे साथ संगति करूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, क्यों, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अफकोर्स तू 38 साल का रोगी, यूहन्ना का किताब 5 अध्याय में, तू 38 साल से बीमार है, लोग तुझे पूछ नहीं रहे हैं, लोग तुझे बात नहीं कर रहे, बट लेकिन मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे उस रोग को मैं चंगा करूंगा। Why? My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। सोचिए इन लोगों के जीवन के बारे में, पौलुस के बारे में, दाऊद के बारे में, सामरी स्त्री के बारे में। क्या ये अच्छे थे? नहीं। क्या इनका जीवन अच्छा था? नहीं। क्या इन्होंने कुछ अच्छा किया, करने के योग्य थे? नहीं। बट फिर भी ये परमेश्वर के महान दास जाने जाते हैं बाइबल, फिर इनको बहुत ही अद्भुत तरीके से उनका नाम ले जाता है, उनको डिजर्व किया जाता है आज उनको। क्यों? उन्होंने उस अनुग्रह को स्वीकारा। परमेश्वर के अनुग्रह को जब मैं ठुकराता हूं, याद रखना मैं उसकी इटर्निटी की दिए गए चीजों को ठुकरा देता हूं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के अनुग्रह को, बहुतायत को स्वीकार करता हूं,
अनंत काल की चीज़ें मेरे जीवन में आती है और गॉड हमें देता है। इसलिए हमें उस चीज़ों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। कोई मेरे पास आया एक बार, किसी ने बोला मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, सो एंड सो लाइक समथिंग। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं जब बाइबल कॉलेज में था, एक लड़के साथ मेरा, उसकी गलती थी, उसने गलती किया। पता है ना, आप जैसे आपके साथ पता नहीं हुआ, अगर कोई आपके साथ गलती किया हो और आपने गलती नहीं किया हो तो पता है कैसा होता है ना, ऐसा फील कर उसको मेरे पास आना चाहिए ना, उसने गलती किया ना, तो मैं भी थोड़ा ऐसे बेड पे मस्त बैठा हुआ था, मस्त मतलब होता है ना, गलती तो उसने किया था तो उसको मेरे पास आना चाहिए मुझे सॉरी बोलने के लिए कि मैंने गलती किया इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो वो चीजें था मेरे मन, और वो बैठा हुआ था बेड पे मेरे सामने था, पता, लेकिन परमेश्वर मुझे बोला तू जाके उसको सॉरी बोल। परमेश्वर आप क्या बोल रहे हो? उसने आपको अच्छी तरह से पता है कि उसने मेरे साथ गलती किया है और उसको आके मुझे सॉरी बोलना चाहिए। आप मुझे बोलो जाके सॉरी बोलने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा बोलने के लिए, मैं नहीं बोल सकता। परमेश्वर बोला नहीं, जाके तू उसको सॉरी बोल। तो अभी पता है अगर आपने गलती नहीं किया है और फिर भी गॉड आपको बोले सॉरी, कैसा फील होता है? अलग ही तरीके से होता है ना। लेकिन मैं गया वहां पे, मैं उसको बोला देख मुझे नहीं पता यार क्या चीजें हुआ, कैसे हुआ है, बट शायद हो सकता है गलती मेरी है और मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। पता है उस लड़के ने रो दिया, बोलता है मनीष गलती तेरी नहीं थी, मैंने गलती किया था, इसलिए मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आपको पता है आज वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है बाइबल कॉलेज में। कई बार चीजें हमें देखो, अनुग्रह चीजें पता है, मे भी शायद मेरे मन में कड़वाहट हो सकता है, सामने वाले के मन में कड़वाहट हो सकता है, लेकिन जो अनुग्रह मुझे दिया गया है वो बहुतायत का ग्रेस जो मेरे पास है, जब मैं उस बहुतायत के ग्रेस को जो मेरे लिए काफी है मैं किसी और के पास लेके जाता हूं, तो वो बहुतायत का ग्रेस सिर्फ मेरे जीवन में ही काफी नहीं होता, सिर्फ मेरे जीवन में रिवाइवल नहीं लेके आता, सिर्फ मेरे जीवन में बदलाव लेके नहीं आता, लेकिन वो बहुतायत का ग्रेस मुझे बदलता है और मेरे द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन में बदलता है। आप समझ रहे हो? 2% काम करेगा, आपको बदलेगा और आपके द्वारा किसी और के जीवन को बदलेगा। That's called sufficient grace। वो अनुग्रह हमारे लिए, क्यों? क्योंकि वो काफी है। वो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपकी चीजों में, डजंट मैटर, ऑफिस में, आप कहां भी हो, लेकिन वो ग्रेस आपके लिए काफी है। जस्ट हमें उसको रिसीव करने वाला होना चाहिए, हमें स्वीकार करने वाला होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय A.W. टोजर ने कहा था कि परमेश्वर का अनुग्रह महंगा है क्योंकि इसमें मसीह का लहू की कीमत चुकाई गई है। गॉड ग्रेस, लाइक हमें लगता है कि चीजें, लेकिन वो अनुग्रह बहुत महंगा है, A.W. टोजर ने कहा था। और हमें उसको, क्योंकि उसने अपना लहू दिया है उस चीजों को देने के लिए। सोचिए, देखिए उस क्रॉस को, लाइक हम उस चीजों कई बार हमारे सामने हम घर में रखते हैं, हम पास में रखते हैं, बट चीजों को भूल जाते हैं। किसी ने प्रीचर ने कहा था कि जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, एक क्षण के लिए शांत हो, जस्ट उस क्रॉस पे देखो, उस कीमत को देखो जो आपके लिए चुकाया गया था। मैं पनिशमेंट डिजर्व करता था, वो मुझे दिखाई देता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट किया गया, वो भी मुझे वहां पे दिखाई देता है। मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं था, वह दिखाई देता है वहां पर, बट अब मैं उसकी संतान हूं, या वो भी वहां पे दिखाई देता है। मैं टूट के, गिर के, फेलियर हो गया हूं, परमेश्वर से दूर चला गया हूं, ये भी चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। पर इसके साथ मैं स्वीकार किया गया हूं, स्वर्ग का नागरिक हूं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। मैं पापी व्यक्ति हूं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन मुझे उसके अनुग्रह की वजह से क्षमा कर दिया गया, ये भी मुझे दिखाई देता है। मैं एक अयोग्य पर्सन हूं, आई एम लाइक अनवर्दी पर्सन when I look the cross, but still when I look the grace, then I deserve everything। हम फिर भी सब कुछ वहां पे पा लेता हूं, क्योंकि वहां पे अनुग्रह दिखाई देता है। क्रॉस पे सिर्फ मसीह वहां पे लटकाया हुआ नहीं था, क्रॉस पे एक अनुग्रह था जो वहां पे खड़ा हुआ था और हमें और आपको बुला रहा था। डजंट मैटर आप क्या हो आज के सुबह में, लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ क्या हो, बट एक बात याद रखिए, वह ग्रेस काफी है आपको उठने के लिए, अनुग्रह काफी है उठने के लिए। लास्ट में कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक
घर था और उसका बच्चा, उसकी पति पत्नी बाहर घूमने के लिए गए थे और वो बच्चा वो घर में अंदर था और सडनली उस घर में पता है बहुत ही भयानक तरीके से आग लग गई। और आग लगने के बाद पता है क्या हुआ, उसको वहाँ पे फ़ोन पहुँचा, उसको मालूम पड़ा दंपत्ति को जो बाहर थे, बोले आपके घर में आग लगी है और जैसे तैसे आप करके आओ। और रास्ते में उसकी पत्नी बोला कि घर में बेटा भी। वो पति वहाँ से उसका पति जो उसका पिता भाग के वो लोग आए और जाके देखे तो बहुत बुद्धि से पूरा घर जल रहा था। उस पिता ने बिल्कुल वो नहीं किया कि मैं जलूंगा मेरा क्या होगा। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भाग के गया, उस घर में गया और गया, देखा तो बच्चा वहाँ पे चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, वो चिल्ला रहा था। और सामने पता है बहुत बड़ी लकड़ी थी, बहुत बुद्धि से जल रही थी और टूट के जस्ट उसके ऊपर गिरने वाली थी। इतने पिता पता है भाग के गया और उसको पता था गिरेगा मेरे बेटे के ऊपर, इसका पूरा चीज़ खराब होता, चेहरा खराब हो जाएगा। वो पता है क्या हुआ, अपने बेटे को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और वो खुद सामने हो गया और जो आग था ना वो लपटे थी ना पूरा उसके ऊपर गिर गया और उसके पिता का पूरा चेहरा जो है पूरा खराब हो गया और पूरी बॉडी उसको क्या हुआ वो जल गया। और इतने में कुछ रिपोर्टर लोग आए, उसको एडमिट किया गया। सब लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे। पता है वो लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ और बोले कि आपके पिता लाइक किस तरह से हुआ ये, आपका पिता तो पूरा वो हो गया। वो लड़के ने बोला कि मुझे नहीं पता, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ मेरे पिता का चेहरा खराब हो गया है, बट एक चीज़ मैं जानता हूँ, उन्होंने मेरे चेहरे को बचा लिया, उन्होंने मेरे चेहरे को बचा लिया। सम टाइम चीज़ें हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं है। इस आग भरी दुनिया में लोग बहुत सब चीज़ें जल रहा है, चीज़ें हो रही, बट एक बात याद रखना, हम उसके पीछे खड़े हुए हैं और वो अनुग्रह का परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमें एक्सेप्ट करना चाहता है। कभी भी चीज़ें ये मत सोचना कि हम टूट गए या ख़त्म हो चुका है। बहुतायत का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है हमारे जीवन में हमें बचाने के लिए। आमीन। प्लीज प्रार्थना करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम नहीं हैं पिता ईश्वर, लेकिन धन्यवाद प्रभु की हम अनुग्रह से बचाए गए हैं पिता। हम उस अनुग्रह में चल रहे हैं परमेश्वर, उस अनुग्रह की वजह से हैं प्रभु, और वो अनुग्रह हमारे जीवन में काफ़ी है पिता। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, लेकिन पिता वो अनुग्रह हमें संभाल लेता है प्रभु। हमें उस अनुग्रह को स्वीकार करने वाला व्यक्ति बना हमारे जीवन में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपके हाथों में सौंपते, आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।